अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, यहाँ देखें पेट्रोल पंप पे इतना रश लगा हुआ है जैसे जो है ना 80 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में 10 रुपीज़ भी कम हो जाए ना तो वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एक इनाम होता है। तो बस फिर मेरा ख्याल है उसी के चलते यहाँ पे रश है। वैसे मैं भी घर वालों को कहती हूँ कि जब कम हो गया ना तो बॉटल्स और गैलन भर के रख लो, क्योंकि ये अगर 10 रुपीज़ कम हुआ है ना तो ये 20 रुपीज़ बढ़ के सामने आएगा। वैसे वो भी टाइम था जब 80 रुपीज़ पर लीटर मिलता था, 80, 90, 75, तो बड़े मज़े थे। लेकिन अब अल्लाह अल्लाह इतनी महंगाई पाकिस्तान में हो गई है ना कि क्या ही कहने। अच्छा जी, आज हम काफ़ी अरसे बाद घर से बाहर निकले हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं तो सारा दिन घर पे रहते थे, गाड़ी भी नहीं होती थी हमारे पास। आज गाड़ी भी हाथ लगी हुई थी और कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी तो सोचा चलो चलते हैं बाहर। लेकिन प्लान हमारा था कि पैकेजेस मॉल चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पैकेजेस मॉल मेरे से तो बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। जो कुछ भी लेना है वाई ब्लॉक से ले लें। वाई ब्लॉक भी एक अच्छी ऑप्शन है, सारा कुछ मिल जाता है, सारे ब्रांड्स होते हैं। तो फिर पैकेजेस मॉल बंदा क्यों जाए खपने, क्यों जाए, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो एक पोर्शन ही फिरती हूँ ना नीचे वाला, तो मेरी तो बस हालत ख़राब हो जाती है। मैं कहती हूँ अल्लाह कौन सी सज़ा है जो हम पैकेजेस मॉल आ गए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, मतलब बीच ट्री भी है, सफ़ायर भी है, एथनिक नहीं है यहाँ पे, वो उठा लिया है इन्होंने। तो मतलब हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर बंदा इतनी दूर क्यों जाए, इतनी दूर बंदा परेशान होकर चला जाए। लेकिन बीच में आके आयशा ने कहा था कि यार शाम हो गई कुछ, तो आयशा ने कहा यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा तो यार चलते हैं पैकेजेस मॉल। मैंने कहा ना जी, अब तो रात होगी, क्योंकि पैकेजेस मॉल से जब वापसी घर आओ ना तो उस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वो भी बहुत ज़्यादा हॉरेबल होता है। और दूसरा ये कि वहाँ जाना भी एक सज़ा से कम है। मतलब अनम हो तो ठीक है, अनम के साथ चला जाए बंदा, लेकिन आयशा के साथ मैं इतनी दूर अभी नहीं गई। तो यहाँ हम लोगों ने निकलना सुबह के टाइम था, लेकिन निकलते निकलते हमें शाम हो गई। और यहाँ देखें शाम को मौसम काफ़ी अच्छा है अभी लाहौर का। शाम को ठंडा ठंडा हो जाता तो लोग ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है शब रात है तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं, हर तरफ गहमा गहमी है, तो इस वजह से भी रश है। अच्छा, शब रात के साथ जहाँ पे लोगों ने इबादतें करनी होती हैं, रोज़े रखने होते हैं, ख़त्म दिलाने होते हैं, वहाँ पे एक माँ बाप की अलग ही दौड़ें लग जाती हैं बेटी वालों की, कि उन्होंने भी शब रात देनी है, शब रात की तैयारी करनी है। या जिनकी नई शादी हुई है या जिनकी बहुत पुरानी हो गई है वो भी शब रातें देते हैं। वैसे सीरियसली आई हैव नो आइडिया कि ये कंसेप्ट, ये रस्म कहाँ से निकली, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि मैंने कुरान पाक पे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप शब रात दें। पता नहीं ये रस्म कहाँ से निकली है। और इस सब के चलते हुए ना मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश आई थी और मम्मी को कहती यार मम्मी, एक भाई तो होता हमारे पास भी, फिर हमें भी शब रातें आ रही हैं, ईदें आ रही हैं, मतलब नाश्ते आ रहे हैं, ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, अभी सिर्फ हम लोग दे ही रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा। तो एक भाई होता है, एक बेटा होता है, तो हमारे भी मतलब हमारी भी ऐश लग जानी थी। तो मुझे अम्मी से वो डांट पड़ी ना कि क्या की सोच है। खैर क्या कह सकते हैं, किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। अच्छा, यहाँ पे हम सफ़ायर पे आ गए थे और सफ़ायर वालों ने नीचे तो मुझे मना कर दिया जी, वीडियो इज़ नॉट अलाउड, पर मैं ढीठ किस्म की ऊपर वीडियो बना रही थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मेरे से, तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मुझे मिला यहाँ कंफर्टेबल सा सोफ़ा, तो मैं वहाँ पे बैठ गई और ये लोग बस देख रहे थे। इनका प्लान कुछ ये था कि हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ना, तो हमने तो वही पैकेजेस मॉल चले जाना। लेकिन मेरी तरफ से भी ऑर्डर आ गए हुए थे कि मैंने पैकेजेस मॉल नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे घर छोड़ देना, खुद आप लोग चले जाना। लेकिन खैर चलें, मज़े करें और एंजॉय करते रहे हम लोग। तो अब हम आ गए क्रिज़मा पे। यहाँ से भी मुझे भी ऑफ़र कर रहे थे कि ले लो कुछ तो ले लो, ये भी ले लो वो भी ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। पता नहीं ये जब मुझे ऐसे दे रहे होते हैं ना कि ले लो कुछ ले लो, तो मैं नहीं लेती। अच्छा, यहाँ से आयशा ने लिया था कुछ स्टिच में फ़्रॉक, तो वो बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, यहाँ हम आ गए जे डॉट पे। जे डॉट जहाँ पहले थी वहाँ से शिफ्ट हो गई है चंदन के आसपास कहीं, ठीक है। तो ये भी शिफ्टिंग कर रहे थे, तो इनकी डिस्प्ले में इतनी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो हमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा था क्या लें और क्या ना लें। लेकिन जे डॉट की चीज़ें आपको पता है कि बहुत अच्छी होती हैं, मज़े की होती हैं। इनके कुर्ते बहुत अच्छे होते हैं, इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ कि जे डॉट जहाँ पहले थी वहाँ से शिफ्ट होके ये वाई ब्लॉक में हो गई है। पहले जी में थी शायद,
अब वाई ब्लॉक में शिफ्ट हो गई है। अच्छा, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हमें लगी भूख और मुझे काफ़ी अरसे से क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़े की और फ्राइज़ की। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब हम शॉपिंग पे जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जो है ना मैं वो महीने में या सालों में एक आध दफ़ा ही खाती हूँ, तो वो समझ लें कि आज था वो दिन। तो मैंने खाया पिज़्ज़ा फ्राइज़ अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं जब खा लेती हूँ ना तो फिर मेरी रात को इतनी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। इन्होंने फिर साथ में क्रिस्पी फ्राइज़ वो भी लिया था चिकन, वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा और फ्राइज़ दिल खोल के खाया था। उसके बाद अब आपको पता है क्या नाम की शिवरात की तैयारी हो रही है, तो फिर हम लोग आगे बंदू खां पे, यहाँ पे हमने कुछ मिठाइयाँ लेनी थी, कुछ चीज़ें इस तरह की लेनी थी जो शिवरात में देते होते हैं, माँ बाप बेटियों को सब देते हैं। तो हम लोगों ने फिर वो यहाँ से पैक करवाई और फिर घर चले गए। घर जाते जाते बहुत थक गए थे, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हम लोग घर चले गए। तो बस अब आपको मिलूँगी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। और आप लोगों ने क्या करना होता है, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलती हूँ एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो जो आगे की क्लिप है ना, मैं फिर से आ गई वो आयशा ने मेरे लिए रिकॉर्ड की थी, वो अनम के घर की है। मैं नहीं गई थी तो मैंने आयशा को समझा दिया था कि भाई एक क्लिप छोटी सी रिकॉर्ड कर लेना, मुझे अपने ब्लॉग में डालनी है। तो बस एंजॉय करें और साथ में माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें।